हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है जेवी प्रिस्ली की प्ले एंड इंस्पेक्टर कॉल्स। आज के इस प्ले में हम इस प्ले की इन्फॉर्मेशन, जेवी प्रिस्ली की इन्फॉर्मेशन और एक्ट बाय एक्ट प्ले को देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए प्ले को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट ऑथर। John Boynton Presley, born on 13 September 1894, died on 14 August 1984. Novelist, essayist, playwright, and broadcaster. Gained fame with novels like The Good Companions. Awarded the Order of Merit. Remembered as one of Britain's most influential 20th century dramatists. John Boynton Presley का जन्म 13 सितंबर 1894 को हुआ था और 14 अगस्त 1984 में उनकी डेथ हो गई थी। ये एक रिनोड ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट, प्ले राइटर और ब्रॉडकास्टर थे। प्रिस्ली को उनके नावल द गुड कंपेनियन की वजह से काफ़ी फेम मिला। अपने करियर में प्रिस्ली ब्रिटेन के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 20th सेंचुरी के ड्रामेटिस्ट बने, जो कि अपने सोशल कंसेस प्ले में और थॉट प्रोवोकिंग थीम के लिए बहुत ही जाने गए। अपने लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड मिला 1977 में। अब बात करते हैं प्ले की। रिटन 1945 बाय जेबी प्रेस्ली, फर्स्ट परफॉर्म 1945 इन द सोवियत यूनियन, 1946 इन लंदन। पब्लिकेशन 1947. Morality play, social drama. A mysterious Inspector Gould visits the wealthy Birling family, revealing how each member is connected to the tragic suicide of a young working class woman, Eva Smith, Daisy Renton. The play delivers a strong moral lesson on social responsibilities. So friends, एन इंस्पेक्टर कॉल्स 1945 में जेबी प्रेस्ली ने लिखी थी। ये एक पावरफुल मोरालिटी प्ले और सोशल ड्रामा है जिसे सोवियत यूनियन में पहली बार परफॉर्म किया गया 1945 में और लंदन में 1946 में, और ये एज अ टेक्स्ट 1947 में पब्लिश्ड हुई थी। ये प्ले एक अनएक्सपेक्टेड विजिट था जो कि एक मिस्टीरियस फिगर इंस्पेक्टर गूल का एक वेल्दी फैमिली में जाना था। इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलता है कि सबका कोई ना कोई हाथ है एक विक्टिम डेजी रेंटन की सुसाइड में। ये एक मोरालिटी प्ले है और सोशल ड्रामा भी। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की। इंस्पेक्टर गूल, आर्थर बिरलिंग, साइबल बिरलिंग, शेला बिरलिंग, एरिक बिरलिंग, गेराल्ड क्रॉफ्ट, ईवा स्मिथ और डेजी रेंटन। सो फ्रेंड्स, यहाँ इंस्पेक्टर गूल इस पूरे केस का इन्वेस्टिगेटर है। आर्थर बिरलिंग एक बिरलिंग फैमिली के हेड है, मिस्टर बिरलिंग। साइबर बिरलिंग उनकी वाइफ है, मिसेस बिरलिंग। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती हैं। और ऑथर बिरलिंग एक बिजनेसमैन है जो कि काफ़ी ग्रीडी और बहुत ही ज़्यादा प्राउड पर्सन है। शेला बिरलिंग इनकी बेटी है जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल और नर्वस टाइप के इंसान है, लेकिन बहुत ही प्योर हार्टेड भी। एरिक बिरलिंग जो कि मिस्टर और मिसेस बिरलिंग का बेटा है। गेराल्ड क्रॉफ्ट ये शेला बिरलिंग का मंगेतर मीन्स फियांसी है। एवा स्मिथ, डेजी रेंटन, ये वो लड़की है जो हर किसी से एक्सप्लॉइट हुई और इसके सुसाइड केस को इस प्ले में इन्वेस्टिगेट किया गया। सो अब बात करते हैं एक्ट 1, सेलिब्रेशन इंटरप्टेड। द बिरलिंग फैमिली सेलिब्रेशन, आर्थर बिरलिंग स्पीच, अराइवल ऑफ इंस्पेक्टर गूल, आर्थर बिरलिंग्स कन्फेशन, शेलाज इन्वॉल्वमेंट, द इंस्पेक्टर्स लेसन। सो फ्रेंड्स, प्ले की शुरुआत एक फैमिली के डाइनिंग रूम से होती है जो बिरलिंग फैमिली का था, और ये प्ले ब्रूमली में सेट है 1912 के टाइम पे, जिसमें एक फैमिली को दिखाया है। वो फैमिली डाइनिंग रूम में शेला की इंगेजमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो गेराल्ड क्रॉफ्ट से हुई थी, जहाँ आर्थर बिरलिंग एक स्पीच देते हैं अपने बिजनेस के बारे में और उसके बारे में जो जो उन्होंने अभी तक अचीव किया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये काफ़ी ग्रीडी और सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप के इंसान है। लेकिन यहाँ उनकी ये शाम तब खराब हो जाती है जब एक इंस्पेक्टर जिनका नाम था इंस्पेक्टर गूल, वो अचानक से आ जाते हैं, जो कि एक यंग वर्किंग क्लास वुमेन की सुसाइड के बारे में उन्हें बताते हैं, जिसमें हर किसी का कोई ना कोई हाथ था, ऐसा वो कहते हैं। और इंस्पेक्टर सबके साथ ईवा के बारे में पूछताछ शुरू करते हैं और सबसे पहले बारी आती है आर्थर बिरलिंग मीन्स मिस्टर बिरलिंग की। यहाँ पर बिरलिंग एक्सेप्ट करता है कि ईवा उसके फैक्ट्री में काम किया करती थी
लेकिन उससे ज़्यादा अच्छे लोग चाहिए थे, ज़्यादा मेहनती हो और कम सैलरी ले, इसलिए उन्होंने ईवा को उसकी जॉब से निकाल दिया। ऐसा ऑथर बिल्डिंग कहते हैं। फिर यहाँ हम देखते हैं शैला को। शैला भी ईवा नाम सुनकर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। फिर उसे याद आता है कि उसने ईवा नाम की एक लड़की को जॉब पर से फायर करवा दिया था, क्योंकि उसकी खूबसूरती से उसे बहुत जलन होने लगी थी और उसका सजेशन उसे पसंद नहीं आया था। यहाँ पर वो एक चीज़ याद करते हुए कहती है इंस्पेक्टर से कि वो एक शॉपिंग मॉल में गई हुई थी जहाँ पर ईवा काम करती थी और उसे उससे बहुत जलन हुई और नफरत सी हुई, जिससे उसने उसे वहाँ से फायर करवा दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर बिरलिंग और शैला दोनों ही ईवा के डाउनफॉल का कारण थे और उसके डेथ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। और यहाँ इंस्पेक्टर कहता है कि पूरी फैमिली मेम्बर का ईवा से कनेक्शन है और इसी के साथ में ये पहला एक्ट ऑथर बिरलिंग और शैला बिरलिंग के कन्फेशन के साथ ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं एक्ट 2, सीक्रेट्स रिवील। Geralt's confession, Sheila's response, Cyber Billings Daniel, the revelation of pregnancy, Mrs. Billings her judgment, the inspector's hint. सो फ्रेंड्स, एक्ट 2 में जब बिल्डिंग और शैला से ईवा का कनेक्शन निकलता है तब इंस्पेक्टर गूल्ड गेराल्ड क्रॉफ्ट से बात करते हैं। पहले गेराल्ड उनसे बात करने में बहुत हिचकिचाता है और बहुत ना करके मना कर देता है। फिर इंस्पेक्टर के प्रेशर में आकर उसे जवाब देना पड़ता है और यहाँ पर एक ट्रेजिकली जवाब देता है। वो कन्फेस करता है कि वो ईवा को जानता है, जिसका नाम पहले डेजी रेंटन था। गेराल्ड क्रॉफ्ट उसे एक बार में मिला था जहाँ पर उसने डेज़ी की सिचुएशन बहुत ही नाजुक देखी थी और गेराल्ड ने डेज़ी की बहुत हेल्प भी की, उसे एक फ्लैट दिया रहने को और उसके साथ में लव रिलेशन में भी आया, उसके साथ में प्यार में पड़ गया। बट एट लास्ट गेराल्ड ने डेज़ी के साथ में रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन गेराल्ड यहाँ पर खुद का बचाव करते हुए कहता है कि ऐसा उसने नहीं किया, बल्कि डेज़ी ने उसे इमोशनली बहुत ही परेशान किया था, जिसकी वजह से उसने खुद ऐसा किया। इसके बाद इंस्पेक्टर साइबर बिल्डिंग मीन्स मिसेस बिल्डिंग से बात करते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं, जो कि एक चैरिटी स्टेट चलाती थी। साइबर बिल्डिंग एक्सेप्ट करती हैं कि उनके पास एक प्रेग्नेंट वुमेन मदद मांगने आई थी, लेकिन उसने मदद करने से मना कर दिया था क्योंकि वो अनमैरिड थी और प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर साइबर उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाती है और उसका बहुत इंसल्ट करती है। लेकिन प्रेजेंट में भी साइबर बिल्डिंग कहती है कि मुझे इसका कोई भी अफसोस नहीं है, इसमें जो भी गलती थी वो डेज़ी का जो होने वाला बच्चा था उसके फादर की थी। यहाँ पर इंस्पेक्टर जानबूझकर साइबर बिल्डिंग को ऐसा क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे वो इतनी उत्सुक होती है बताने के लिए कि डेज़ी के फादर की सारी गलती, वो उसे बहुत भला बुरा कहती है। और ये सब कुछ सुनकर बाद में एरिक कुछ ऐसा बोलता है जिससे सबको ऐसा पता चल जाता है कि जो बच्चा था वो और किसी का नहीं बल्कि एरिक बिरलिंग का ही था। और इसी शौक के साथ में सारे के सारे सच, हर किसी का कनेक्शन ईवा के साथ में बाहर आ जाता है और यहाँ पर एक्ट 2 ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं एक्ट 3 पर। एरिक्स कन्फेशंस, द इंस्पेक्टर्स कंडेमनेशन, द इंस्पेक्टर्स एग्जिट, doubt about the inspector, the older generation reason, the final twist. So friends, एरिक अब इंस्पेक्टर के क्वेश्चन को फेस करता है। वो एडमिट करता है कि वो ईवा से एक बार में मिला और उसने ईवा को फोर्स करके ईवा के रूम में घुसने की कोशिश भी की। उसके बाद में वो उसके साथ रिलेशनशिप जारी रखता है, वो उसके साथ में प्यार में पड़ चुका था, ये बात वो खुद एक्सेप्ट करता है। लेकिन जब उसे पता चला कि ईवा उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है तो उसने ईवा की इकोनॉमिकली हेल्प करने की कोशिश भी की, लेकिन वो पैसे मिस्टर बिल्डिंग के बिजनेस में से चुराए हुए थे, जो कि एरिक ने चुराए थे। इसलिए ईवा ने उसे यूज़ करने से मना कर देती है और एरिक के साथ में सारे रिलेशंस को तोड़ देती है। इन सभी की बातें सुनने के बाद में इंस्पेक्टर कहते हैं कि सोसाइटी एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही जुड़ी हुई है, हम सभी एक ही बॉडी के मेंबर्स हैं। और गूल कहते हैं कि दूसरों की ज़रूरतों को अनदेखा करने के तकलीफ़ खुद को भी मिलती है। और फिर इंस्पेक्टर उस घर से चले जाते हैं। यहाँ पर अब हम उस फैमिली को देखते हैं जिनके हर एक के सीक्रेट बाहर आ गए थे। यहाँ पर शैला काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है गेरल्ड से और वो उससे इंगेजमेंट तोड़ देती है। मतलब जिस शाम उनकी सगाई हुई थी उसी शाम टूट भी जाती है।
हम देखते हैं कि शैला और एरिक दोनों गहरे सदमे में हैं कि ये उनसे क्या हो गया, क्योंकि उनकी गलती भी थी इस एवा के डेथ में, और वो काफ़ी ज़्यादा गहरे सोच में हैं और सदमे में भी है। उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। जबकि मिस्टर एंड मिसेस बिरलिंग और गेराल्ड क्रॉफ्ट को अपनी रेपुटेशन ही पड़ी है अभी तक कि अगर ये बात बाहर आ गई तो उनकी रेपुटेशन का क्या होगा। फिर हम देखते हैं गेराल्ड कुछ टाइम के लिए उस घर से कहीं चला जाता है और थोड़े टाइम बाद वापस आता है एक न्यूज़ लेकर, जो काफ़ी शॉकिंग थी। न्यूज़ लाता है कि इंस्पेक्टर गूल जैसा कोई भी इंस्पेक्टर मौजूद ही नहीं है, और पुलिस से बात करके उसे पता चलता है कि कोई सुसाइड का केस हॉस्पिटल में आया ही नहीं है, खास करके ईवा का। इसे सुनकर सभी लोग राहत महसूस करते हैं, लेकिन शॉक में भी पड़ जाते हैं। यहाँ मिस्टर एंड मिसेस बिंगली और गेराल्ड क्रॉफ्ट इस घटना को एक धोखा मानकर भूल जाने को कहते हैं, पर शैला और एरिक ये देखकर कहते हैं कि आप लोग कितने बुरे हो। एटलीस्ट हमने कोई गलती की है और वो हमारे सामने तो आई है, भले उसके लिए किसी की मौत नहीं हुई हो, पर एटलीस्ट अपनी गलतियों को एक्सेप्ट तो करो। लेकिन जैसे ही वहाँ की सिचुएशन नॉर्मल होने लगती है इन सब बातों के बाद, वैसे ही मिस्टर बिरलिंग को एक कॉल आता है और वो कॉल पिक भी करते हैं, जिसमें सामने से एक पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि एक लड़की ने सुसाइड कर ली है जिसकी अब डेथ हो गई है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक इंस्पेक्टर उनके घर पूछताछ करने आ रहा है। और इसी के साथ में एक्ट 3 के साथ ये प्ले भी ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर सभी ऑडियंस शॉक्ड रह जाती है कि अगर अब इंस्पेक्टर आ रहा है तो पहले वाला कौन था और ये आखिर सीन क्या था। इसी असमंजस के साथ में प्रिस्ली सभी को छोड़ देते हैं और प्ले यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।